बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के बारे में लोगों को कुछ गलतफ़हमियाँ कुछ चीज़ों के बारे में रहती हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली गलतफ़हमी ये है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि अज़ ख़ुद कितनी ही उल्टी या क़य आए रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता ख़ुद क़स्दन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वग़ैरह मुँह में डालकर क़य की और मुँह भर के हो तो फिर रोज़ा टूट जाता है। दूसरी गलतफ़हमी ये है कि हालत रोज़ा में इह्तिलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि हालत रोज़ा में इह्तिलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। और तीसरी गलतफ़हमी ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि सहरी में आँख ना खुले और सहरी ना खाए तो रोज़ा नहीं होता। दुरुस्त मसला ये है कि सहरी रोज़ा के लिए शर्त नहीं है। आपने रात में रोज़े की नीयत कर ली थी, यानी दिल से रोज़ा रखने का इरादा था, फिर सहरी में आँख नहीं भी खुली तब भी रोज़ा हो जाएगा। और सहरी खाने का अलग सवाब है। अगर सहरी खा लेते हैं तो उसका सवाब भी मिलेगा, उसका अलग से सवाब मिलेगा। रोज़े का सवाब अलग है, सहरी सुन्नत है। चौथी गलतफ़हमी ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि मुँह में मौजूद थूक या बलगम निगल जाने से यानी अंदर हलक से उतार लेने से रोज़ा चला जाएगा या मकरूह हो जाएगा। इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। दुरुस्त मसला ये है कि मुँह में मौजूद थूक और बलगम निगलने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई बेवकूफ़ मुँह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर अपनी थूक या बलगम मुँह में दोबारा डालकर निगल जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा आम तौर पर कोई नहीं करता। पांचवी गलतफ़हमी ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि चोट वग़ैरह लगने पर, खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने पर रोज़ा में कोई असर पड़ता है। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा किसी चीज़ के मैदे के रास्ता में या दिमाग में जाने से टूटता है। किसी चीज़ के मैदे के रास्ते में या दिमाग में जाने से टूटता है। जिस्म से कोई चीज़ बाहर आने पर नहीं टूटता, लिहाजा खून ज़ख्मी होने पर निकले या फिर टेस्ट करवाने के लिए रोज़ा नहीं टूटेगा। छठी गलतफ़हमी है, बाज़ लोग समझते हैं कि रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फ़र्ज़ हो या रोज़ा में इह्तिलाम हो जाए, रोज़ा की हालत में गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे। गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में नरम हिस्सा तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर ना गुस्ल होगा और ना नमाज़ें होंगी। अलबत्ता रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे। और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुल्ली का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जुदागाना सुन्नत है, वो भी उस वक्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़ा की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं है। सातवीं गलतफ़हमी है, कुछ लोग समझते हैं कि जब तक अज़ान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला ये है कि अज़ान फ़ज्र और नमाज़ फ़ज्र का वक्त तो तब शुरू होता है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहा, उसने अपना रोज़ा बर्बाद कर दिया, उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। आठवीं गलतफ़हमी है, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि अगर ये सोच उन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है तो ठीक है। अलबत्ता जो कवी और मज़बूत दलाइल हैं उनकी रूह से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ज़रूरत हो तो ड्रिप भी लगाई जा सकती है। नवीं गलतफ़हमी है
कुछ लोग रोज़ा में तेल, खुशबू और मोए ज़ेर नाफ यानी नाफ के नीचे बाल बनाने को दुरुस्त नहीं समझते। दुरुस्त मसला ये है कि ये काम रोज़ा की हालत में जायज़ है। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमा वाला नहीं, काजल से बचा जाए। 10वीं गलत फहमी है, कुछ लोग समझते हैं कि हालत रोज़ा में मिसवाक नहीं की जा सकती। दुरुस्त मसला ये है कि मिसवाक तो की जा सकती है, अलबत्ता टूथपेस्ट और मंजन नहीं कर सकते। यूं ही मिसवाक में ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक में ना जाएं। और 11वीं गलत फहमी है, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा में इतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि माए खुशबू या लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के ज़रिए अंदर खींचा जो लामुहाला हलक में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएँ की धुनी इस तरह ले कि मसलन उसके धुएँ को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया तो रोज़ा टूट जाएगा। ये सारी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए और मुकम्मल तौर पर रोज़े की क़द्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।